शादी जो मौत बनकर आई, कौन लाया ये तबाही। क्राइम स्टोरी। किसी परिवार में विवाह की तैयारियां चल रही हो तो खुशियां देखते ही बनती है। लियाकत का परिवार भी ऐसी ही खुशियों से सराबोर था, क्योंकि उसने अपने बेटे आदिल का रिश्ता न सिर्फ पक्का कर दिया था, बल्कि चंद रोज बाद वो बारात लेकर भी जाने वाला था। लियाकत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के कस्बा मिर्जापुर में परिवार के साथ रहता था। उसके पास गुजारे लायक खेती की जमीन थी। बेटे आदिल की शादी उत्तराखंड के देहरादून के थाना विकास नगर के गांव कुंजा ग्रांट की हिना से तय हुई थी। 14 मार्च 2017 को उनके निकाह की तारीख भी तय कर दी गई थी। 19 फरवरी को हिना के लिए शादी का जोड़ा भी जाना था। इन खुशियों से हर कोई खुश था, लेकिन खुशियां किसी की मोहताज नहीं होती। वक्त कब कौन सी करवट ले ले, इस बात को कोई नहीं जानता। दुल्हन के जोड़ा खुलने की रस्म पूरी हो पाती उससे पहले ही लियाकत का परिवार एक नाउम्मीद मुसीबत में फंस गया। 18 फरवरी की शाम आदिल अचानक लापता हो गया। वो शाम को घर से कुछ देर में आने की बात कहकर गया था, लेकिन वापस नहीं आ सका। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। वो इस तरह अचानक कहां लापता हो गया, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रहा थी। घर वालों ने अपने स्तर से उसे बहुत खोजा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। थक-हार कर उन्होंने इसकी सूचना थाना मिर्जापुर को दे दी। थाना प्रभारी पंकज त्यागी ने उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर पूछा, किसी से कोई झगड़ा या रंजिश तो नहीं थी? नहीं साहब, हम सीधे सादे लोग हैं। आदिल का स्वभाव भी ऐसा नहीं था। जवाब में लियाकत ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस लड़की से तुम आदिल की शादी कर रहे हो वो लड़की उसे पसंद ना हो? थाना प्रभारी ने अगला सवाल किया। बिल्कुल नहीं साहब, उसने ऐसा कभी जाहिर नहीं किया। वो तो बहुत खुश था। वो खुद भी शादी का जोड़ा खुलने की रस्म की तैयारियों में लगा था। लियाकत ने कहा, फिर तुम लोगों को क्या लगता है? थाना प्रभारी ने पूछा। साहब, लगता है हमारे बेटे का अपहरण किया गया है। लियाकत ने आशंका जताई। ये अंदाजा किस बात से लगाया? थाना प्रभारी ने पूछा। साहब, हमें कुछ लोगों ने बताया है कि आदिल को 2 लोगों के साथ मोटरसाइकिल। अब पुलिस को यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लगने लगा। पुलिस ने किसी तरह अफरोज का मोबाइल नंबर हासिल करके कार डिटेल्स निकलवा ली। जिस दिन आदिल लापता हुआ था, उस दिन अफरोज की 2 नंबरों पर बातें हुई थी। खास बात यह थी कि वे दोनों नंबर अफरोज के ही गांव के शाकिर और मारूफ के थे। इतना ही रही, उनकी लोकेशन भी उस शाम मिर्जापुर गांव की पाई गई। सुराग और सबूत पुख्ता होते ही अगले दिन यानी 20 फरवरी 2017 को एक पुलिस टीम कुंजा ग्रांट के लिए रवाना हो गई और अफरोज, शाकिर तथा मारूफ को शक के आधार पर हिरासत में लेकर थाने आ गई। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को वे मिर्जापुर आए ही नहीं थे। पुलिस के पास उनके फोन नंबरों की लोकेशन और डिटेल्स थी। इससे साफ था कि वे झूठ बोल रहे थे। पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया तो अफरोज टूट गया। उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि वे तीनों आदिल के खून से अपने हाथ रंग चुके थे। तीनों ने आदिल की हत्या करके उसके शव को सफीपुरा गांव के जंगल के एक गड्ढे में छिपा दिया था। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर आदिल का शव बरामद कर लिया। उसके सिर व चेहरे पर घावों के निशान थे। शव के नजदीक ही खून से सड़े पत्थर पड़े थे। पुलिस ने बतौर सबूत उन्हें कब्जे में ले लिया। आदिल की मौत की खबर से उसके घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने उसके शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही तीनों आरोपियों के खिलाफ भादवी की धाराओं 302, 201 व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने हत्यारोपियों से विस्तार से पूछताछ की तो एक ऐसे प्रेमी की कहानी निकलकर सामने आई जो नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका किसी और के नाम के शादी का जोड़ा पहने। उसकी प्रेमिका भी मौत के इस षड्यंत्र में शामिल थी। करीब 2 साल पहले अफरोज और हेना की आंखें चार हुई तो दोनों एक दूसरे के दिल में उतर गए। दोनों ने प्यार के खुशनुमा सफर की शुरुआत कर दी और किसी को खबर भी नहीं लगी। जब कोई इंसान किसी को प्यार करे
तो उसके लिए ढेरों सुनहरे ख्वाब सजाता है। उन्होंने भी ख्वाबों का एक महल बना लिया था। जवानी के जोश पे दोनों ने मर्यादा की दीवार भी गिरा दी और हमेशा एक होने का फैसला भी कर लिया। दोनों ही अक्सर एक दूसरे का हमसफर होने की कसमें खाते थे। एक दिन दोनों मिले तो अफरोज ने हिना से पूछा, हिना ये बताओ कि तुम कभी। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। हिना ने उसकी आंखों में हसरतों से देखते हुए जवाब दिया तो अफरोज बेहद खुश हुआ। जनवरी 2017 में हिना का रिश्ता सहारनपुर के कस्बा मिर्जापुर के आदिल के साथ तय हो गया। घर वालों से वो इस रिश्ते का विरोध करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी मर्जी के खिलाफ रिश्ता तो पक्का हो गया, पर वो दिल से इस रिश्ते के लिए खुश नहीं थी। रिश्ता तय होने पर हिना और अफरोज दोनों ही परेशान थे। अब अफरोज को अपने ख्वाब टूटते नजर आने लगे। वो परेशान रहने लगा। हिना के घर वालों के सामने हकीकत बयां करने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। बावजूद इसके वो किसी भी सूरत में हिना को खोना नहीं चाहता था। इस मुद्दे पर एक दिन उसने हिना से बात की। ये सब क्या हो गया हिना? हम दोनों ने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। मैं खुद भी परेशान हूं अफरोज, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। हिना बोली, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में अपने मंगेतर के लिए जगह बन गई हो? अफरोज ने मायूसी के साथ कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम मेरे प्यार का इम्तिहान ले रहे हो? हिना ने नाराजगी जाहिर की। उधर रिश्ता तय हो जाने पर आदिल हिना के ख्वाब देखने लगा था। वो बेहद खुश था और अक्सर हिना से फोन पर बातें किया करता था। हिना के दिल में अफरोज की तस्वीर थी। वो नाखुशी से आदिल से बात करती थी। उसने आदिल को जरा भी शक नहीं होने दिया था कि वो उसके बजाय किसी और से प्यार करती है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अफरोज और हिना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अफरोज के कई दिन इसी उधेड़-बुन में बीत गए कि वो इस रिश्ते को कैसे तोड़वाए। उसे सीधा कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मन ही मन उसने खतरनाक निर्णय ले लिया। एक दिन उसने अपने दिल की बात हिना से भी जाहिर कर दी। हिना, मैंने सोच लिया है कि अब क्या करना है। क्या वो चौंकी? मैं आदिल को रास्ते से हटा दूंगा, इसमें खतरा हो सकता है। हिना ने आशंका जाहिर की। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं काम पूरी प्लानिंग से करूंगा, अफरोज ने आत्मविश्वास से कहा। हिना इस कदर बहक चुकी थी कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि किस खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा बन रही है और बाद में उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। शायद इसी वजह से एक दिन उसने अफरोज से कहा, अफरोज, मुझे नहीं लगता कि अब हम कभी एक हो पाएंगे। क्यों? अफरोज ने पूछा। देख, अफरोज की आदिल के गांव में रिश्तेदारी थी। वो वहां अपनी मोटरसाइकिल से आता जाता रहता था। इस नाते उसकी आदिल से भी अच्छी जान पहचान थी। कई बार ऐसा भी हुआ था कि दोनों ने साथ बैठ के शराब भी पी थी। फरवरी के दूसरे सप्ताह में वो मिर्जापुर गया तो रास्ते में उसकी मुलाकात आदिल से हो गई। वो उससे काफी खुश मिजाज अंदाज में मिला। मुबारक हो आदिल भाई, तुम्हारा निकाह हमारे ही गांव में होने जा रहा है। शुक्रिया भाईजान, आदिल मुस्कुरा दिया। चलो अच्छा है, इस बहाने मुलाकात होती रहेगी। किसी दिन फुर्सत में आऊंगा तो साथ बैठ के दावत करेंगे। अफरोज ने कहा तो वो खुश हो गया। ये अफरोज की योजना का एक हिस्सा था। वो नहीं चाहता था कि अचानक साथ बैठने में आदिल उस पर शक करे। योजना के मुताबिक 18 फरवरी की शाम ढले अफरोज, शाकिर और मारूफ अलग अलग मोटरसाइकिलों से मिर्जापुर पहुंच गए। इत्तेफाक से उन्हें सड़क पर ही आदिल मिल गया। शराब की दावत के बहाने उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। आदिल आसानी से उन्हें के झांसे में आ गया। ठेके से उन्होंने शराब तथा दुकान से सोडे की बोतल आदि सामान लिया और सफीपुर गांव के जंगल में पहुंच गए। वहां सभी ने बैठकर शराब पी। उन्होंने जानबूझकर आदिल को ज्यादा शराब पिलाई थी। उसे पता नहीं था कि जिन्हें वो अपना दोस्त समझ रहा है, वास्तव में वे उसके दुश्मन है। अधिक शराब पीने से वो नशे में हो गया। अफरोज बहाने से उठा
और एक पत्थर उठाकर आदिल के सिर पर पीछे से दे मारा। अचानक हुए हमले से आदिल चीख कर लुढ़क गया। इसके बाद बाकी ने भी उसके सिर व मुंह पर पत्थरों से प्रहार किए। आदिल लहूलुहान हो गया। वो जिंदा न बच सके। इसके लिए उन्होंने उसका गला भी दबा दिया। कुछ ही देर में आदिल की सांसों की डोर टूट गई। जब उन्हें विश्वास हो गया कि उसकी मौत हो चुकी है, तो उन्होंने उसके शव को गड्ढे में ठिकाने लगा दिया। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ करके फेंक दिया। इसके बाद तीनों देहरादून चले गए। अफरोज ने सोचा था कि उसकी राह का कांटा आदिल